हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन एकेडमी में। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया जिससे आप सभी का डाउट क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैथ में हमको 1 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 25 मार्क्स के हमारे यह एग्ज़ाम होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न में 3 प्रकार के बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर लिखने हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न के 50 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये 5 हमारे जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें दिए गए हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें हम पूरा क्वेश्चन जो है वो एक कॉपी में लिख के आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है। आपको इसी तरह की कॉपियाँ मिलेंगी। आपको सबसे पहले पटरी से और स्केच से आपको दोनों साइड लाइन खींच लेनी है और आपको इसी तरह अपनी कॉपी को लिखना पड़ेगा। इससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी और आपको एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने में भी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको स्थानीय मान और जातीय मान ये सब आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। स्थानीय मान देखिए क्या होते हैं। जैसे 3 का स्थानीय मान यहाँ हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। देखिए, अगर 5 का हमसे स्थानीय मान पूछता तो 5 का स्थानीय मान 5 है और 6 का अगर स्थानीय मान हमसे पूछता तो 6 का स्थानीय मान 60 है। उसके बाद 3 का पूछा है तो 3 का हमारा स्थानीय मान 300 हो जाएगा। और अगर 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। तो देखिए, आपको इसी तरह अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए, 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। तो इसमें हमारा 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 का स्थानीय मान हमारा राइट आंसर हमारा 300 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 300। फिर चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम जैसे फ्रेंड्स देखते हैं, अंश और हर। अंश जो है वो हर में चला जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा। तो इसमें देखिए 5/6 और अंश जो है वो हर में, ये अंश है और ये हर है। तो ये अंश जो है वो यहाँ हर में आ गया है और हर जो है वो अंश में हो गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसमें हमसे व्युत्क्रम पूछा है तो 5/6, 6/5 ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है। टू 2.4 और 0.5 का मान क्या है। तो इसको हमको गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा हमारा 1.20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा है। 5x + 7x - 3 इसका हमको मान बताना है। तो देखिए 5x और ये 7x दोनों जोड़े जाएंगे तो 12x - 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
इसमें हमसे वृहत कोण पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोण का हर बार आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको कोण के प्रकार जितने भी हैं सब आपको पढ़ के जाना है। आपसे कोई भी कोण पूछ सकता है। इसमें जैसे हमसे वृहत कोण पूछा है तो वृहत कोण हमारा ये हो जाएगा 305। 305 हमारा वृहत कोण हो जाएगा। इसी तरह आपको पूरा कोण पढ़ के जाना है। देखिए अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आ गया है। इसमें हमसे पूछा है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड देखना है हमको। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं से और एक से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमसे इसमें पूछा है कि 15 का अभाज्य संख्या क्या है? 15 का अभाज्य संख्या जैसे 5 गुणित 3, तो ये 15 का अभाज्य संख्या है। 5 और 3 ये हमारे 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो देखिए इसमें पहले हम 2x प्लस वाई, इसमें x माइनस वाई को घटा देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम y में y को, अगर इसमें प्लस हो गया तो y में y जोड़ देंगे तो ये 2y हो जाएगा, और उसके बाद 2x प्लस x इसमें माइनस कर देंगे तो ये x हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम x प्लस 2y जोड़ देंगे तो ये हमारा 2x प्लस y हो जाएगा। अगर x माइनस y में हम x प्लस 2y जोड़ेंगे तो हमारा 2x प्लस y हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 2y। अतः x माइनस y में x प्लस 2y जोड़ने पर 2x प्लस y प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में हमसे पूछा है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो चतुर्भुज कहते किसको हैं? ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। तो इसमें हमसे चतुर्भुज पूछा है। तो देखिए ये डायग्राम सबसे पहले हम बना लेंगे। ये हमारे विकर्ण हो गए और ये वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ये क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें भुजा ए बी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 90 डिग्री। वर्ग का परिमाप का सूत्र ये सब आपको याद करके जाना है। सूत्र आपको पूरे कंप्लीट करके जाना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और यदि एक भुजा दी हो तो विकर्ण बराबर भुजा रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। तो इसमें हमसे लासा पूछा है। तो लासा पूछा है तो देखिए हम मासा जो है हमारा 16 है, गुणनफल 6400 है। तो इसका सूत्र क्या होता है? लासा बराबर गुणनफल बटे मासा। गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे मासा।
तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे 6400 बटे 16 लिख लेंगे। उसके बाद हम 16 से 6400 में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 400 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लासा पूछा है तो यानी लासा का आपको ये सूत्र ज़रूर पढ़ के जाना है। लासा बराबर गुणनफल गुणित गुणनफल बटे मासा, ये हमारा सूत्र हो गया। चलिए हमसे 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर 2 अंक की पूछ लेता तो 99, और अगर 4 अंक की पूछ लेता तो आपको 4 बार 9 लिख देना है। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाती हैं। तो हमसे 3 अंक की संख्या पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 अंक की बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो ये हमारा 999 हो गया, और उत्तरवर्ती हमसे पूछा है तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा 1000 आंसर हो जाएगा। तो 1000 जो है वो 999 की उत्तरवर्ती संख्या है। और इसी तरह हमसे अनुवर्ती पूछ लेता तो हम 999 में 1 माइनस कर देते तो हमारा 998 अगर अनुवर्ती होता तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे उत्तरवर्ती संख्या पूछा है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 1000 इसका उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे सवाल जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, उत्तरवर्ती अनुवर्ती, आपको सब कुछ कंप्लीट करके जाना है अपने एग्ज़ाम्स में। देखिए फिर हमारा 11 क्वेश्चन है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 0.085 को 100 से कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.500%। ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम 8.5% भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम 0 ना लिखें तो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेता है। इसमें दिया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए इसमें कोण का भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए हम कोण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। इसमें हम ये जैसे ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसमें हम यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। सबसे पहले अगर हम एक चाप लगाएंगे और फिर जो प्रकार की सहायता से जो नाप लेंगे उसमें हम एक ऐसे चाप बना देंगे। फिर उतनी ही दूरी पे एक चाप और बना देंगे। फिर ये इधर इस वाले चाप से लेके एक चाप यहाँ बनाएंगे और इस वाले चाप से लेके एक चाप यहाँ बनाएंगे। तो ये हमारा ऐसे जाके ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको पटरी और प्रकार की सहायता से आपको अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना है कोण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा सारे दिए गए हैं। तो इसमें पिक्टोग्राफ में हम इसको हमको पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो देखिए
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जैसे 30 हैं तो हम एक फूल के लिए एक फूल को 5 फूल मान लेते हैं। तो गुलाब दिया हुआ है तो ऐसे ही हमको गुलाब का फूल बना देना है, और जैसे 30 गुलाब दिए हुए हैं, 30 गुलाब दिए हुए हैं तो हमको एक गुलाब का फूल हम 5 फूल वो करेंगे तो हमें इसी तरह 6 फूल बना देना है। जैसे 30 फूल गुलाब के दिए हुए हैं तो हमने मान लिया कि एक फूल जो है वो 5 के बराबर है, तो आप इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो आपको 6 फूल बना देने हैं। उसी प्रकार गेंदा का फूल दिया हुआ है, जैसे गेंदा का 25 फूल दिया हुआ है, जूही का 10, डहेलिया का 15 और रजनीगंधा का 45। तो सब आपको इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। इसमें जैसे 30 फूल दिए हुए हैं तो इसमें हम 6 फूल बनाएंगे, इसमें 5 फूल बनाएंगे, इसमें 2 फूल, इसमें 3 फूल, और इसमें 9 फूल बनाएंगे। तो आपको पिक्टोग्राफ में इसी तरह डायग्राम वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ये जैसे गुलाब के फूल हैं, फिर गेंदा, फिर जूही, फिर डहेलिया। पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं? जिसमें हम चित्रों की सहायता से उसको बनाते हैं पिक्टोग्राफ में। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 7.2 में 2 से हम पहले डिवाइड कर देंगे तो 3.6 हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या किसे कहते किसे हैं? जैसे हमारा ये वृत्त हो गया एक, हम ये वृत्त कर लिए हैं, फिर यहाँ से ये हमारा त्रिज्या होता है, तो ये हमें 3.6 का त्रिज्या लेके एक वृत्त बना देना है। तो ये हम इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 16 में दिया है कि कपड़े के 3 थानों में से प्रत्येक 125, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। तो इसमें बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो इसमें अगर हम एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, जैसे 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर। इनका सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। इस प्रकार तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में संख्या 5 जो है वो उभयनिष्ठ है। तो देखिए इसमें 5 जो है वो तीनों उसमें है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नाप का हो जाएगा। देखिए ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो 5 का अगर हम फीता ले लेंगे तो ये तीनों को नाप सकेंगे। फिर देखिए 17 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? तो उत्तीर्ण छात्र हमारा 75% है,